हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप सबके। माई सेल्फ रोहित सैलानी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ हम कवर अप करने वाले हैं। थियरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और केस स्टडी, सारे क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्लास 9th का रिकैप करना पड़ेगा। क्लास 9th में हमने जो भी पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, वो एक बार समझ लेते हैं। क्लास 9th में हमने क्या पढ़ा था? दो परपेंडिकुलर लाइन जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। एंड वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। और ये जो दो परपेंडिकुलर नंबर लाइन हमने लिए उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। यहाँ पे पॉजिटिव नंबर लिखे हुए हैं इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगी हमारी, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस हो जाएगी और ये नेगेटिव वाई एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट प्लेन का यूज क्या होता है कि कोई भी पॉइंट का लोकेशन हमको पता करना हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? कोऑर्डिनेट प्लेन को यूज करते हैं। जैसे कि समझ लो हमें ये वाला पॉइंट चाहिए, इसका लोकेशन। तो कोई भी पॉइंट का लोकेशन बताना हो तो हमें एक्स कोऑर्डिनेट उसका पता होना चाहिए और वाई कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम होता है एब्सिसा एंड वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम हमें याद रखना है ऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन क्या होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। और वाई कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन क्या होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। कोई भी पॉइंट का लोकेशन बताना हो तो हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या होता है? एब्सिसा। एंड वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या होता है? ऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन क्या होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। उल्टा याद रखना है हमें, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए वाई एक्सिस आएगा और वाई कोऑर्डिनेट के लिए एक्स एक्सिस आएगा। जैसे कि अगर मैं ये पॉइंट की बात करूं तो उसका y एक्सिस से डिस्टेंस कितना यूनिट दिख रहा है? 3 यूनिट्स दिख रहा है, तो इसका x कोऑर्डिनेट 3 यूनिट है। और x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? वो भी 3 यूनिट्स है, तो इसका y कोऑर्डिनेट भी 3 आएगा। x कोऑर्डिनेट को आगे लिखा जाता है, y कोऑर्डिनेट को पीछे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट का लोकेशन हमको अच्छे से पता होना चाहिए। ये वाले पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी कि y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? -2। सो x कोऑर्डिनेट -2 लिखेंगे। और x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? 1 यूनिट है, सो y कोऑर्डिनेट हम कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम x कोऑर्डिनेट बोलेंगे, वर्टिकल डिस्टेंस को y कोऑर्डिनेट बोलेंगे, ऐसा भी हम याद रख सकते हैं। दूसरी चीज क्या याद रखनी है? कोऑर्डिनेट एक्सिस ये प्लेन को 4 इक्वल पोर्शन में डिवाइड करता है। ये पहला पार्ट, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, एंटी क्लॉकवाइज। और सारे पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट है, ये वाला जो क्वाड्रेंट है वो कौन सा है? थर्ड क्वाड्रेंट है हमारा। और ये वाला जो क्वाड्रेंट है वो कौन सा है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं तो x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव रहने वाला है और y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव रहना है, इसलिए हम साइन क्या याद रखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए? प्लस प्लस। x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा और y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं तो x कोऑर्डिनेट नेगेटिव रहने वाला है और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहने वाला है, इसलिए साइन क्या याद रखनी है हमें सेकंड क्वाड्रेंट के लिए? माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं तो x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, इसलिए साइन क्या याद रखनी है? माइनस माइनस। और वैसे ही फोर्थ के लिए x पॉजिटिव y नेगेटिव प्लस माइनस। ठीक है, तो इतना हमने 9th में पढ़ा था। और क्या पढ़ा था हमने? कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे लाई करता है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये वाले पॉइंट की बात करूं तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 3,0। अगर ये पॉइंट की बात करूं तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? -2,0। ठीक है, ठीक है।
तो एक्स एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट लाई करता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, वो याद रखना है। और वैसे ही अगर कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। ये पॉइंट की बात करूं तो ओरिजिन से मुझे हॉरिजॉन्टल कुछ भी ट्रैवल ही नहीं करना है, सो 0, और वर्टिकल कितना ट्रैवल करना है, -3। ये पॉइंट की बात करूं तो हॉरिजॉन्टल कुछ भी ट्रैवल नहीं करना है ओरिजिन से हमें, सो एक्स कोऑर्डिनेट 0, और वर्टिकल कितना ट्रैवल करना है, 2 यूनिट्स। सो अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो वाई कोऑर्डिनेट 0, और वाई एक्सिस पे लाई करता है तो एक्स कोऑर्डिनेट उसका 0 रहेगा। तो ये पूरा हमने 9th का सब कुछ कवर अप कर लिया है। इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए 10th का स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। 10th में सबसे पहले हमें पढ़ना है डिस्टेंस फॉर्मूला। कोई भी दो पॉइंट हमें दिए गए हैं, पहला पॉइंट है P और दूसरा पॉइंट है Q। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है हमें। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 y2, और हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, PQ डिस्टेंस, ठीक है। तो उसके लिए ये फॉर्मूला हमें याद रखनी है। फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब किसी किसी जगह पे x1 को पहले भी लिखते हैं तो कैसे भी याद रख सकते हो, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं और y1 माइनस y2 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 माइनस 3 होल स्क्वायर और 3 माइनस 2 होल स्क्वायर एक ही बात होती है, आंसर 1 ही आने वाला है। सो x1 को आगे लिखो या x2 को आगे लिखो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में आंसर हमारा सेम ही आने वाला है। सो ये डिस्टेंस फॉर्मूला हमें याद रखनी है अगर दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स -5,7 एंड -1,3। दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है हमें। पहला पॉइंट देके रखा है हमें -5,7, इसको P से डिनोट कर दिया हमने, और दूसरा पॉइंट हमको देके रखा हुआ है -1,3। इन दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। सो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ी थी, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहती है, √x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। चलिए x1 कितना है, सो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। सो x1 की वैल्यू कितनी है, -5, माइनस x2 की वैल्यू -1 है, सो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। y1 कितना देके रखा है हमें, y कोऑर्डिनेट पहले पॉइंट का 7 और दूसरे पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है, 3। सो ये हो जाएगा -4 होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16 और 4 का स्क्वायर 16 कॉमन आ रहा है, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, चलिए पहले 16 कॉमन ले लेते हैं। रिमेनिंग क्या हो जाएगा, 1 + 1, और 16 का स्क्वायर रूट 4 बाहर आ जाएगा और 1 + 1 रूट के अंदर रहेगा। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4√2, पहले क्वेश्चन का डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। चलिए सेकंड क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। पहला पॉइंट हमको देके रखा है a, b, और दूसरा पॉइंट हमको देके रखा है -a, -b। एक पॉइंट को P से रिप्रेजेंट कर दो और दूसरे पॉइंट को Q से रिप्रेजेंट कर देंगे, और हमें P और Q के बीच का डिस्टेंस निकालना है। एक बार फॉर्मूला लिख देंगे, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। x1 यानी कि पहले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट माइनस x2 का मतलब दूसरे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, माइनस माइनस हम क्या कर देंगे यहाँ पे प्लस। y1 यानी कि पहले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है, b है, माइनस दूसरे पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है, -b, तो यानी कि माइनस माइनस यहाँ पे प्लस कर देंगे। a + a 2a होल स्क्वायर प्लस 2b होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये हो जाएगा 4a² प्लस 4b², और 4 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, रिमेनिंग क्या हो जाएगा, a² प्लस b², और 4 का स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2, और अंडर रूट के अंदर क्या रह जाएगा, √a² प्लस b²। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा सेकेंड क्वेश्चन का। चलिए थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, चेक वेदर दिस गिवन पॉइंट्स आर वर्टाइसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमें चेक करना है कि ये जो गिवन पॉइंट्स है वो वर्टाइसेस हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल के। सबसे पहले एक ट्राइंगल बना दिया, इसको हमने नाम दे दिया ABC,
पहला पॉइंट है 5 - 2, दूसरा पॉइंट है 6,4 और तीसरा पॉइंट है 7, -2। हमें चेक करना है कि ये तीनों आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टाइसेस हैं या नहीं। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी ट्रायंगल में दो साइड की लेंथ इक्वल हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। तो हमें तीन साइड की लेंथ निकालनी है, ए बी की लेंथ निकालनी है, बी सी की लेंथ निकालनी है और सी ए की लेंथ निकालनी है। अगर किसी की भी दो की लेंथ सेम आ जाएगी तो उसको हम क्या बोल देंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो चलिए 3 बार हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करनी है। सबसे पहले ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, लेंथ निकालनी है, मतलब ये डिस्टेंस फाइंड करना है हमें। चलिए ए और बी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला एक ही बार लिखेंगे हम, x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। x1 कितना है हमारे लिए 5 हो जाएगा और x2 कितना हो जाएगा 6। वैसे ही पहले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है -2 और दूसरे पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है 4। तो यहाँ से ये हो जाएगा -1 होल स्क्वायर और ये हो जाएगा -6 होल स्क्वायर। सो ये 1 + 36 यानी कि √37 आ रही है पहली साइड की लेंथ। अब बी और सी में हमें डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है। चलिए बी और सी में डिस्टेंस फार्मूला यूज करो। ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो क्या हो जाएगा, ये 6 - 7 होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट कितना है 4 - -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो ये हो जाएगा -1 होल स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। सो फिर से ये कितना आने वाला है, √37 आने वाला है BC की लेंथ। और वैसे ही हमें C और A के बीच में डिस्टेंस फार्मूला यूज करिए। C और A के बीच में डिस्टेंस फार्मूला यूज करो, 7 - 5 होल स्क्वायर प्लस -2 फॉर्मूला का माइनस और y कोऑर्डिनेट कितना है -2 है, माइनस माइनस +2 हो जाएगा। सो ये 2 का स्क्वायर 4 और ये 0 बन गया और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 होता है। तो ट्राइंगल में अगर तीन में से कोई भी दो साइड की लेंथ इक्वल आ जाएगी तो ऐसे ट्राइंगल को क्या कहा जाता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो यहाँ पे हमें ए बी और बी सी की लेंथ इक्वल आ रही है, देयरफॉर गिवन ट्राइंगल इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। चलिए इजी इजी क्वेश्चन चल रहे हैं, काफी सिंपल, एक ही फॉर्मूला लगानी है बार बार हमें, डिस्टेंस फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है हमें, ये चारों पॉइंट्स कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे हमें वो पता करना है। तो सबसे पहले थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में समझ लेते हैं। पहला क्वाड्रिलेटरल हमें समझना है स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर चारों साइड्स की लेंथ कैसी होती है, सेम होती है। और सॉरी, चलिए फिर से बना देते हैं, ये हमने बना दिया स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर चारों साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल की लेंथ भी कैसी होती है, इक्वल होती है, ठीक है। ABCD डायगोनल भी इक्वल होता है और चारों साइड्स भी इक्वल होती है। उसके बाद हमें पढ़ना है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और साथ में डायगोनल की लेंथ भी इक्वल होती है। और कौन सा हमने पढ़ा हुआ है क्वाड्रिलेटरल, रोम्बस पढ़ा हुआ है। चलिए रोम्बस में भी चारों साइड्स की लेंथ कैसी होती है, इक्वल होती है, बट डायगोनल की लेंथ इक्वल नहीं होती है। AC इज नॉट इक्वल टू BD। और लास्ट हमें पढ़ना है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में भी ऑपोजिट साइड्स कैसी होती है, इक्वल होती हैं, बट डायगोनल की लेंथ इक्वल नहीं होती है। चलिए तो बेसिक इतनी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए क्वाड्रिलेटरल कौन सा है वो पता करने के लिए। तो हमें यहाँ पे ये क्वाड्रिलेटरल के वर्टाइसेस दिए गए हैं। पहला पॉइंट है 4,5, दूसरा पॉइंट है 7,6, तीसरा पॉइंट है 4,3 और फोर्थ पॉइंट हमें दिया गया है 1,2। इसको नाम दे देते हैं ABCD। सबसे पहला काम क्या होगा हमारा,
हम चारों साइड्स की लेंथ निकाल लेंगे, 4 बार डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी और उसके बाद डायगोनल की लेंथ निकालेंगे, मतलब और 2 बार डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करनी है। सो टोटल हमें 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी, तब हमें जाके पता चलेगा कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। चलिए, तो सबसे पहले ए और बी में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। इसमें हम थोड़ा डायरेक्ट करने का ट्राई करेंगे। ए और बी में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करनी है, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो ये -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +1। सो ए बी की लेंथ आ रही है √10। अब बी और सी में हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करनी है। बी और सी में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे 7 - 4 होल स्क्वायर प्लस 6 - 3 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर 9 हम कॉमन ले लेंगे और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3। सो ये 3√2 बन जाएगा। अब सी और डी में हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करनी है। ये रहा सी पॉइंट और ये रहा डी पॉइंट। 4 - 1 होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1। सो ये √10 आ रहा है। और अब लास्ट ए और डी में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करनी है। ए और डी में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो 1 - 4 होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे -3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे भी -3 का स्क्वायर 9। तो फिर से हमें क्या मिलेगा 3√2 मिलने वाला है। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ रही है। तो अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल किस में होती है, रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में। अब हमें क्या करना है, डायगोनल की लेंथ निकालनी है। अगर डायगोनल की लेंथ इक्वल आ जाएगी तो उसको हम रेक्टेंगल बोलेंगे, और अगर इक्वल नहीं आ रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम बोलेंगे। चलिए, सो हमें अब ए सी की लेंथ निकालनी है और बी डी की लेंथ निकालनी है, डायगोनल की लेंथ। चलो, ए और सी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ 4 - 4 होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 होल स्क्वायर। 4 - 4 यहाँ पे 0 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2। और अब दूसरे डायगोनल की लेंथ निकालनी है बी और डी। चलो, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ 7 - 1 होल स्क्वायर और 6 - 2 होल स्क्वायर। 7 - 1 कितना हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर 36 और यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16। तो ये √52 आ रहा है। तो डायगोनल की लेंथ इक्वल नहीं आ रही है, और डायगोनल की लेंथ इक्वल नहीं आ रही है मतलब ये जो है वो क्या बनाएंगे, पैरेललोग्राम बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। हमें एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो एक्स एक्सिस पे लाई करता है, और आगे क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस 2 पॉइंट। एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो एक्स एक्सिस पे लाई करता है और इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। सबसे पहले रफ डायग्राम समझते हैं। हमने पॉइंट को अज्यूम कर लिया पी। पी पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे लाई करता है मतलब उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स अज्यूम कर लो। फिर क्या बोला गया है, ये पॉइंट का ए से डिस्टेंस और बी से डिस्टेंस इक्वल है इन दोनों पॉइंट से। पहले पॉइंट को हमने ए से रिप्रेजेंट किया है और दूसरे पॉइंट को हमने बी से रिप्रेजेंट कर दिया है। ये पी ए डिस्टेंस और पी बी डिस्टेंस इक्वल है, तो हमें ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता करना है। वाई कोऑर्डिनेट तो हमें पता चल चुका है, हमें सिर्फ ये एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, गिवन क्या है क्वेश्चन में, P का A से डिस्टेंस और P का B से डिस्टेंस इक्वल है। अब हमें पता है फॉर्मूला में पहले से अंडर रूट आने वाला है, तो वो अंडर रूट हटाने के लिए हम पहले से स्क्वायरिंग कर देंगे, जिसकी वजह से हमें अंडर रूट स्टार्टिंग में नहीं लिखना पड़े। चलिए, P और A में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 0 है माइनस y2 कितना है -5, सो माइनस माइनस प्लस कर देंगे हम। अब P और B में डिस्टेंस फॉर्मूला लगानी है हमें x1
माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। चलिए a माइनस बी होल स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आएगा और 5 का स्क्वायर यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 25। यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर लगाना है हमें, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और माइनस 9 का स्क्वायर क्या लिख देंगे 81। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, साइन सेम है दोनों की, और प्लस 4 कट हो जाएगा। जो रिमेनिंग है वो एक बार लिख दिया हमने। चलिए प्लस 4x को उस तरफ लेके जाओ, माइनस 4x बन जाएगा और राइट साइड पे रिमेनिंग 81 और प्लस 25 इस तरफ आके माइनस 25 हो जाएगा। सो ये माइनस 8x और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे 56 को माइनस 8 से डिवाइड करेंगे तो x कितना आएगा -7 आएगा। तो हमें ये वाला पॉइंट मिल चुका है जो हमें फाइंड करना था। सो p के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -7, 0। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ये टाइप का क्वेश्चन काफी बार आता है एग्जाम्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 हमें करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन गिवन पॉइंट्स इज 10 यूनिट्स। दो पॉइंट देके रखे हैं हमें, एक पॉइंट है p के कोऑर्डिनेट देके रखा है 2, -3 और दूसरा पॉइंट देके रखा है हमें q 10, y और दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट्स है। तो हमें ये y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फिर से हमें डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है क्योंकि p और q के बीच का डिस्टेंस दिया गया है। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहती है, √x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। x1 कितना है 2 माइनस x2 कितना है 10, y1 की वैल्यू कितनी है -3 और y2 की वैल्यू कितनी है y। टू माइनस 10 करेंगे -8 आएगा यहाँ से, और यहाँ से पहले हम माइनस कॉमन ले लेंगे। कुछ भी हम कॉमन लेते हैं तो वो पावर के साथ बाहर जाता है। तो अगर मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या होता है -1 कॉमन ले रहे हैं हम। सो अगर मैं -1 कॉमन ले रहा हूँ तो वो पावर के साथ बाहर जाएगा, रिमेनिंग क्या रह जाएगा 3 + y होल स्क्वायर। ठीक है, -1 मैंने कॉमन लिया है और वो पावर के साथ बाहर जाता है। -8 का स्क्वायर 64, ये तो +1 ही हो जाएगा तो लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर यानी कि 9, मिडल टर्म होता है 2ab यानी कि 6y और लास्ट टर्म क्या होगा b स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर, और डिस्टेंस हमको देके रखा हुआ है 10। ठीक है, तो अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये 100 हो जाएगा और यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दो नंबर को, ये 73 हो गया प्लस 6y प्लस y स्क्वायर, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता हुआ दिख रहा है। सारी टर्म्स को एक तरफ ले लो, y स्क्वायर प्लस 6y 73 और 100 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्शन से मिलेगा हमको -27। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालना हम पहले सीख के आए, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज करेंगे। 1 × 27 के ऐसे फैक्टर निकालने +6 आंसर आना चाहिए सब्ट्रैक्शन करके। सो 9 3 फैक्टर आएंगे और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस लगेगा। सो मिडल टर्म को हम क्या लिख देंगे +9y -3y। चलिए कॉमन क्या आ रहा है, y कॉमन ले लिया हमने, रिमेनिंग y +9, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है -3, रिमेनिंग y +9, पूरे में से y +9 कॉमन ले लेंगे, रिमेनिंग हो जाएगा y -3। दोनों को 0 के साथ इक्वेट कर दो, सो 0 के साथ इक्वेट करेंगे दोनों को। सो फाइनल आंसर क्या आएगा, y की वैल्यू -9 आ रही है और y की वैल्यू 3 आ रही है, और हमें y की वैल्यू निकालनी थी ये क्वेश्चन में। चलिए सो डिस्टेंस फॉर्मूला वाला टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है। नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, सेक्शन फॉर्मूला पढ़ना है। चलिए अब सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है और कैसे यूज करना है वो समझते हैं। एक लाइन सेगमेंट हमको देके रखा हुआ है और दोनों के एंड पॉइंट हमको पता है। लाइन सेगमेंट ए बी है, ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट के ऊपर एक पॉइंट लाया करता है P।
इसके कोऑर्डिनेट हमें पता करने हैं, बट हमें क्या पता है कि ये जो P पॉइंट है वो m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को। ये P पॉइंट लाइन सेगमेंट AB को m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। डिवाइड कर रहा है मतलब AP/PB की वैल्यू m/n है। तो अगर मुझे ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो उसके लिए सेक्शन फॉर्मूला यूज की जाती है। और सेक्शन फॉर्मूला कैसे यूज करनी है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ऐसे याद रखना है mx2 प्लस nx1। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये क्या हो जाएगा, P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और y कोऑर्डिनेट के लिए सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करना है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो ये सेक्शन फॉर्मूला यूज करनी है जब रेशियो की बात चल रही हो, कोई पॉइंट लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये सेक्शन फॉर्मूला याद रखनी है P पॉइंट के लिए हमें। नेक्स्ट है मिड पॉइंट फॉर्मूला। एक पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट है B। ये लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट दिए गए हैं और इसका मिड पॉइंट हमें पता करना है। अगर P मिड पॉइंट है यानी कि वो क्या कर रहा है, 1:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। मिड पॉइंट है उसका मतलब क्या होता है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, मतलब रेशियो क्या बन जाएगा, 1:1। तो हम क्या करेंगे, जो सेक्शन फॉर्मूला है उसमें m और n की वैल्यू 1:1 रख देंगे। 1:1 रख देंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला क्या थी, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। इसके अंदर m और n की वैल्यू 1:1 रख देनी है। तो मिड पॉइंट की फॉर्मूला आप क्या बन जाएगी, नीचे 1 + 1 क्या बन जाएगा 2, और यहाँ पे 1:1 रख देंगे तो ये बन जाएगा x1 प्लस x2, यहाँ पे बन जाएगा y1 प्लस y2। तो जब भी हमें कोई भी दो पॉइंट का मिड पॉइंट निकालना हो तो उसके लिए कौन सी फॉर्मूला यूज होगी, दोनों का x कोऑर्डिनेट ऐड कर देंगे डिवाइड बाय 2 और दोनों का y कोऑर्डिनेट ऐड कर देंगे डिवाइड बाय 2। तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स दिस टू पॉइंट्स इन द रेशियो 2:3। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है और हमें रफ डायग्राम बनाना है। दो पॉइंट हमको देके रखे हैं, लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स है। एक को A नाम दे दो और एक को B नाम दे दो। अब क्या बोला गया है, हमें एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो ये लाइन सेगमेंट को 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हमें एक P पॉइंट निकालना है जो क्या कर रहा है, 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये लाइन सेगमेंट को। तो जब भी ये रेशियो की बात चल रही है हमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करना होता है। फॉर्मूला क्या थी, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। वैसे ही y कोऑर्डिनेट my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। m और n क्या होता है, जो रेशियो दिया गया है। सो m की वैल्यू 2 दी गई है और n की वैल्यू 3 है। ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। चलिए सारी वैल्यूज डालते जाओ, या मैंने सिंपली बोला था क्रॉस मल्टीप्लाई करके याद रखना है। 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 के साथ, प्लस 3 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -1 के साथ, और नीचे m प्लस n। वैसे ही y कोऑर्डिनेट के लिए 2 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ और 3 मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ और नीचे हो जाएगा m प्लस n। चलिए 4 2 यहाँ पे 8 लिख देंगे, 3 × -1 -3 अपॉन 5, ये हो जाएगा -6 प्लस 21 अपॉन 5, ये हो जाएगा 5 अपॉन 5 और यहाँ पे हो जाएगा 15 अपॉन 5। सो फाइनल आंसर क्या आएगा, 1,3। सो 1,3 पॉइंट क्या करेगा, ये लाइन सेगमेंट को 2:3 रेशियो में डिवाइड करेगा और यही हमें पता करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट joining the points 4, -1 and -2, -3। फिर से हमारा काम वही रहेगा, एक लाइन सेगमेंट बना दो, उसके पॉइंट्स क्या देके रखे हैं, 4, -1 एंड -2, -3।
एक को ए नाम दे दिया और एक को बी नाम दे दिया। ये टाइप का क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है। हमें क्या करना है, ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो ये लाइन सेगमेंट को 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शन का मतलब 3 इक्वल पार्ट बनने चाहिए, 1, 2 एंड 3। तो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत होती है। तो हमें ये 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं और Q के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब कैसे निकालेंगे, तो ये तीनों इक्वल पार्ट्स हैं। तो अगर इसकी लेंथ में x अज्यूम कर रहा हूँ, AP की लेंथ x अज्यूम कर रहा हूँ, तो ये वाली लेंथ हो जाएगी x प्लस x 2x। सो रेशियो क्या बन जाएगा हमारा, x अपॉन 2x यानी कि 1/2। तो P क्या कर रहा है, AB लाइन सेगमेंट को 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करनी है। एक बार स्टेटमेंट लिख लेते हैं, P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो 1:2। तो यहां से हमें P पॉइंट मिल जाएगा सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहती है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और वैसे ही y कोऑर्डिनेट के लिए लिख देना है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, m और n की वैल्यू कितनी है, 1 and 2 है। ये हमारा x1 y1 है और ये हमारा क्या है, x2 y2 है। चलिए, तो वैल्यू ही पुट करनी है। m की वैल्यू कितनी रखनी है, 1। सेकेंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है, -2। n की वैल्यू कितनी चल रही है, 2। x1 कितना है, पहले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 4 अपॉन m प्लस n। सेम हमें क्या करना है, y कोऑर्डिनेट के लिए अप्लाई करना है। चलिए, 4 2 ज़ा 8, 8 - 2 करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, और नीचे 3 चल रहा है, -3 - 2 -5 हो जाएगा। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2, -5/3। तो यहाँ से हमें P पॉइंट मिल चुका है। अब Q पॉइंट निकालने के 2 तरीके हैं। Q क्या कर रहा है, लाइन सेगमेंट AB को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये 2x लेंथ है और ये x लेंथ है, तो रेशियो क्या बनेगा, 2:1। अगर ऐसा नहीं करना है तो दूसरा तरीका क्या करना है, Q जो है वो PB का मिड पॉइंट कहलाएगा, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ कैसी है, इक्वल है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम Q निकाल सकते हैं, तो वो काफी इजी रहेगा। Q इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट PB। और मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहती है, दोनों का x कोऑर्डिनेट ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, दोनों का y कोऑर्डिनेट ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। Q किसका मिड पॉइंट है, P और B का, तो इन दोनों का x कोऑर्डिनेट लेना है। P का x कोऑर्डिनेट कितना है, 2, और B का x कोऑर्डिनेट कितना है, -2। वैसे ही y कोऑर्डिनेट, पहले का y कोऑर्डिनेट कितना है, -5/3, और दूसरे का y कोऑर्डिनेट कितना है, -3। 2 - 2 करेंगे, यहाँ पे तो 0 बन जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, 3 सामने मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, और नीचे 3 2 ज़ा 6 बन जाएगा। दोनों इवन नंबर है तो 2 से कट कर देंगे हम, तो यहाँ से हमें Q पॉइंट मिल गया और ये P पॉइंट हमने निकाला था। तो 2 पॉइंट हमको मिल गए जो निकालने थे हमें, जो लाइन सेगमेंट AB को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय दिस पॉइंट। एक लाइन सेगमेंट है, उसके एंड पॉइंट्स क्या है, -3, 10, और दूसरा एंड पॉइंट क्या है, 6, -8। अब ये लाइन सेगमेंट को डिवाइड कौन कर रहा है, -1, 6 डिवाइड कर रहा है। कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, हमें वही फाइंड करना है। तो अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें रेशियो पता था हमें और पॉइंट निकालना था। ये क्वेश्चन उल्टा है, पॉइंट हमको देके रखा है और हमें रेशियो निकालना है। तो एक चीज याद रखनी है, जब भी रेशियो हमें निकालना होगा ना, तो हम m/n नहीं लिखेंगे, k/1 रेशियो अज्यूम करेंगे,
क्योंकि वेरिएबल एक होगा तो कैलकुलेशन हमारे लिए आसान हो जाएगी। तो जब भी रेशियो निकालना हो क्या अज्यूम करेंगे हम, k:1। चलिए, तो हमने अज्यूम कर लिया ये P पॉइंट लाइन सेगमेंट AB को k:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सेक्शन फॉर्मूला एक बार लिख देंगे, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। रेशियो क्या लिया है हमने, k:1, मतलब m की जगह पे k रखना है और n की जगह पे 1 रखना है। ये x1 y1 है हमारे लिए और ये x2 y2 है। और p के कोऑर्डिनेट हमें पता है इस बार, तो p के कोऑर्डिनेट लेफ्ट साइड पे लिख देंगे हम। चलो m कितना देके रखा है हमें, m हमें k लेना है। सेकेंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 6 और पहले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हमें लिखना है -3, नीचे k+1। चलो y1 y2, y1 की वैल्यू कितनी है 10 और y2 की वैल्यू है -8। अब हमें क्या करना है, दोनों के x कोऑर्डिनेट कंपेयर करेंगे या तो फिर दोनों का y कोऑर्डिनेट कंपेयर करेंगे, हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। दो में से कोई भी एक स्टेप कर सकते हैं। चलिए दोनों का x कोऑर्डिनेट कंपेयर कर लेते हैं। इसका x कोऑर्डिनेट कितने हैं, -1, और राइट साइड पे x कोऑर्डिनेट क्या लिखा हुआ है, k × 6 को क्या लिखेंगे हम, 6k। 1 × -3 करेंगे कितना आएगा, -3, और नीचे क्या लिखा हुआ है, k+1। अब ये लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर देना है, सामने मल्टीप्लाई कर लो, -1 × k -k, -1 × +1 -1 हो जाएगा। 6k इस तरफ आके -6k हो जाएगा और -1 इस तरफ आके +1 हो जाएगा। माइनस माइनस कट हो जाएगा, यहाँ से k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/7। तो रेशियो क्या आ रहा है हमारा, रेशियो बन रहा है 2:7, जो हमें निकालना था ये क्वेश्चन में। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है, जब भी रेशियो निकालना हो तो k:1 अज्यूम करेंगे, क्वेश्चन उससे आसानी से हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A and B इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। हमें रेशियो निकालना है, किसका रेशियो निकालना है, एक लाइन सेगमेंट है A और B को ज्वाइन करते हुए और x एक्सिस उसको डिवाइड कर रही है, कौन से रेशियो में डिवाइड कर रही है वो पता करना है। एंड ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। चलो लाइन सेगमेंट AB बना दो, A के कोऑर्डिनेट क्या है 1, -5 और B के कोऑर्डिनेट है -4, 5। अब x एक्सिस क्या कर रही है, इसको डिवाइड कर रही है, कौन से रेशियो में डिवाइड कर रही है वो रेशियो हमें पता करना है, और ये पॉइंट ऑफ डिवीजन पता करना है, क्योंकि पूरी एक्सिस डिवाइड नहीं करती, एक पॉइंट ही डिवाइड करता है। तो ये रेशियो निकालना है हमें ये क्वेश्चन में, और ये कौन सा पॉइंट है वो पता करना है। तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है, एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसका y कोऑर्डिनेट हम क्या अज्यूम कर लेंगे 0, और x कोऑर्डिनेट को x ले लेंगे। और मैंने अभी बताया था जब भी रेशियो निकालना होता है तो हम रेशियो क्या अज्यूम करते हैं, k:1 रेशियो अज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे आपको इतना क्वेश्चन अच्छे से समझ आना चाहिए। चलिए, लेट p x, 0 divides line segment AB in the ratio k:1। ये P पॉइंट लाइन सेगमेंट AB को k:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और ये P पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है, इसलिए उसका कोऑर्डिनेट हमने क्या अज्यूम किया है x, 0, y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। चलिए कौन सा पॉइंट डिवाइड कर रहा है, P पॉइंट डिवाइड कर रहा है, तो P को हम लेफ्ट में लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और वैसे ही y कोऑर्डिनेट के लिए लिख देना है हमें। रेशियो हमने k:1 लिया है, मतलब ये m है हमारे लिए और ये n होगा, ये x1 y1 और ये x2 y2। चलिए सो हमें पहले m और n की वैल्यू रख देते हैं।
यहाँ पे x1 x2 रखना है। पहले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है 1 और दूसरे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है -4। वैसे ही y1 की वैल्यू कितनी है -5 और y2 की वैल्यू है 5। और p पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने क्या अज्यूम किए हैं x, 0 अज्यूम किया हुआ है हमने। चलिए मल्टीप्लाई कर लेंगे, k इंटू -4 करेंगे, -4 क्या आएगा +1 अपॉन k +1। 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये 5k -5 अपॉन k +1। अब दोनों का x कोऑर्डिनेट कंपेयर कर लेंगे और y कोऑर्डिनेट कंपेयर करेंगे। पहले y कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे, क्योंकि y कोऑर्डिनेट को कंपेयर करने से हमें k की वैल्यू मिल जाएगी, फिर k की वैल्यू हम इसके अंदर रखेंगे तो x मिल जाएगा। सो पहले हमें y कोऑर्डिनेट को कंपेयर करना है। यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 है और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 5k -5 अपॉन k +1 है। 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे k की वैल्यू 5/5 यानी कि कितनी हो जाएगी 1। सो रेशियो क्या आ रहा है हमारा 1:1 रेशियो आ रहा है, यानी कि p जो है वो मिड पॉइंट होगा AB का। और हमें अब x की वैल्यू निकालनी है, x कोऑर्डिनेट कंपेयर करेंगे। चलिए k की वैल्यू 1 रख दो, यहाँ पे k की वैल्यू 1 रखेंगे, ये -3 हो जाएगा और नीचे 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सो फाइनल हम आंसर यहाँ पे लिख देते हैं। रेशियो क्या मिला हमें, रेशियो हमें मिला है 1:1। और जो p पॉइंट डिवाइड कर रहा है, p के कोऑर्डिनेट क्या मिले हैं, y कोऑर्डिनेट 0 था और x की वैल्यू कितनी आई है हमारे लिए -3/2। सो ये p पॉइंट 1:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये लाइन सेगमेंट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन वर्टाइसेस आर वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये जो पॉइंट है वो पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस हैं, तो हमें x और y की वैल्यू बतानी है। चलिए फिर से पहले हम क्या करेंगे, एक बार डायग्राम बनाएंगे। पहले पॉइंट को a से रिप्रेजेंट कर दिया, दूसरे पॉइंट को b से, तीसरे को c से रिप्रेजेंट कर दिया और चौथा पॉइंट d 3,5 है। ये चारों क्या हैं, पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस हैं। हमें ये y की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे ये x की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपली एक प्रॉपर्टी याद रखनी है हमें पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं मतलब दोनों का मिड पॉइंट सेम होता है, तो दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे। यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर, यानी कि दोनों का मिड पॉइंट सेम होता है। तो हमें AC का मिड पॉइंट निकालना है और BD का मिड पॉइंट निकालना है और दोनों को इक्वेट कर देना है। मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। चलो मिड पॉइंट की फॉर्मूला क्या थी, दोनों का x कोऑर्डिनेट ऐड करेंगे डिवाइड बाय 2। सो दोनों का x कोऑर्डिनेट ऐड कर दो, 1 + x डिवाइडेड बाय 2। अब दोनों का y कोऑर्डिनेट ऐड कर दो, 2 + 6 डिवाइडेड बाय 2। वैसे ही b और d के लिए 4 + 3 डिवाइडेड बाय 2 और y कोऑर्डिनेट के लिए y + 5 डिवाइडेड बाय 2। अब दोनों पॉइंट ये इक्वल हैं तो दोनों का x कोऑर्डिनेट कंपेयर करेंगे अलग से और दोनों का y कोऑर्डिनेट कंपेयर करेंगे अलग से। टू कट हो जाएगा, 4 + 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 और +1 इधर आके -1 बन जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू 6 मिल जाएगी हमें। 6 + 2 को 8 लिख दिया यहाँ पे हमने और +5 उधर जाके -5, 8 - 5 कितना होता है 3 होता है। तो यहाँ से हमें x और y की वैल्यू मिल गई। तो हमें ये वाली प्रॉपर्टी सिर्फ याद रखनी थी। अगर ये वाली प्रॉपर्टी याद है तो क्वेश्चन इजी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A where AB is diameter of a circle whose center is 2, -3 and point B is 1, 4।
चलो एक सर्कल के बारे में बात चल रही है, एक सर्कल बना दिया हमने। सर्कल का सेंटर हमको देके रखा है 2, सेंटर को P से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और AB जो है वो एक डायमीटर है। डायमीटर है मतलब वो सेंटर में से पास होगा। डायमीटर का मतलब क्या होता है? एक ऐसी कॉर्ड जो सेंटर में से पास होती है। A के कोऑर्डिनेट हमें पता करने हैं, ये पॉइंट हमें निकालना है, और B के कोऑर्डिनेट हमको देके रखे हैं 1, 4। चलो तो डायमीटर है, AP हमारे लिए रेडियस है और PB भी हमारे लिए क्या है? रेडियस है। इसका मतलब क्या हुआ? इनडायरेक्टली P जो है वो क्या होगा? AB का मिड पॉइंट होगा। तो हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करनी है। A के कोऑर्डिनेट अभी के लिए अज्यूम कर लो x, y। P क्या है? लाइन सेगमेंट AB का मिड पॉइंट है। चलिए तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे हम। P जो है मिड पॉइंट है इसलिए वो लेफ्ट साइड पर रहेगा। फॉर्मूला क्या है? दोनों का x कोऑर्डिनेट ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। वैसे ही y कोऑर्डिनेट के लिए y+4 डिवाइडेड बाय 2। P के कोऑर्डिनेट हमको देके रखे हैं 2, -3। अब ये दोनों पॉइंट कैसे हैं? इक्वल है, तो दोनों का x कोऑर्डिनेट कंपेयर कर लेंगे और दोनों का y कोऑर्डिनेट कंपेयर कर लेंगे। टू सामने मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 क्या लिख देंगे हम? यहाँ पे 4 लिख देंगे, और +1 इधर आके क्या बन जाएगा? -1। 4 -1 को क्या लिख देंगे? 3। 2 सामने मल्टीप्लाई कर दो, -6 हो जाएगा, और +4 इधर आके क्या बन जाएगा? -4 बन जाएगा। यानी कि y कोऑर्डिनेट y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -10 बन जाएगी। MCQ टाइप में ये क्वेश्चन आता है काफ़ी बार। चलिए सो NCERT का ऑलमोस्ट हमने सब कुछ कवर अप कर लिया है। अब हमें PYQ सॉल्व करना है। क्या बोला गया है? पहला क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -1,7 फ्रॉम x एक्सिस। चलो 2023 का क्वेश्चन है। एक पॉइंट देके रखा है, उसका हमें x एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है। आप डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हो अगर करना है तो। चलिए -1,7 पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, ये रहा -1,7 पॉइंट, ये वाला। हमें ये पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस बताना है। ये x एक्सिस है तो हमें ये वाला डिस्टेंस बताना है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 7 यूनिट्स हो जाएगा यहाँ पे। तो 7 हमारा आंसर हो जाएगा। और मैंने डेफिनेशन पहले ही बताई थी, y कोऑर्डिनेट का मतलब होता है x एक्सिस से डिस्टेंस, और x कोऑर्डिनेट का मतलब होता है y एक्सिस से डिस्टेंस। तो हमें x एक्सिस से डिस्टेंस निकालना था, तो y कोऑर्डिनेट ही डायरेक्टली आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 का MCQ है ये। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है 0,0, 0,0 और -6,8 के बीच का डिस्टेंस निकालना है हमें। मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करनी है P और Q पॉइंट के बीच में। सो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होती है? √x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। वैल्यूज रख देंगे। x1 की वैल्यू कितना है? 0। x2 कितना है? -6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। y1 कितना है? 0 और y2 है 8। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 लिख दिया, और -8 का स्क्वायर 64। ऐड करेंगे 100, और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 10। सो डिस्टेंस क्या आएगा? 10 यूनिट्स। इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट। द सेंटर ऑफ सर्कल इज 2a, A-7। चलिए एक सर्कल बना दिया और उसका सेंटर है 2a, A-7। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a की वैल्यू निकालनी है। इफ द सर्कल पासिस थ्रू द पॉइंट सर्कल कौन से पॉइंट में से पास हो रहा है? 11, -9 पॉइंट में से पास हो रहा है, और सर्कल की रेडियस हमको देके रखी हुई है, कितनी है? 5√2। ये रेडियस होगी। सेंटर को कोई भी पॉइंट से ज्वाइन करते हैं तो हमें रेडियस मिलती है। सो रेडियस कितनी है? 5√2, और हमें ये a की वैल्यू बतानी है। चलिए ये पॉइंट को P दे देते हैं नाम, और इसको Q नाम दे देते हैं। P और Q के बीच का डिस्टेंस हमें पता है। सो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके हमें ये a की वैल्यू बतानी है।
P और Q के बीच का डिस्टेंस कितना है 5√2 है। चलो फॉर्मूला में अंडर रूट ना लिखना पड़े तो उससे पहले स्क्वायरिंग कर देंगे। 5√2 का स्क्वायर क्या होगा 5 का स्क्वायर 25 एंड √2 का स्क्वायर 2, सो 25 2 ज़ा 50 लिख देंगे यहाँ पे। चलो P और Q में डिस्टेंस फॉर्मूला लगानी है हमें, एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर इक्वल टू 50। पहले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है 2a माइनस दूसरे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है 11, पहले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है a माइनस 7 और दूसरे पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है -9, माइनस माइनस प्लस कर देंगे। चलिए a माइनस बी होल स्क्वायर लगाना है यहाँ पे, पहला टर्म आएगा a स्क्वायर, 2a का स्क्वायर हम 4a स्क्वायर डायरेक्टली लिख देते हैं, मिडल टर्म होगा 2ab, 2 इंटू 2a इंटू 11, सो ये 44a हो जाएगा और लास्ट टर्म आएगा 11 का स्क्वायर 121, 9 माइनस 7 को पहले यहाँ पे +2 लिख देंगे और यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर लगा देना है। चलिए a प्लस बी होल स्क्वायर लगाएंगे, पहला टर्म a स्क्वायर, मिडल टर्म आएगा 4a और लास्ट टर्म आएगा 4, 4a स्क्वायर को a स्क्वायर में ऐड कर दिया 5a स्क्वायर हो गया, माइनस 44a प्लस 4a करेंगे -40a बनेगा, 121 प्लस 4 करेंगे 125, माइनस 50 करना है, सो ये +75 हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। 5 कॉमन आ रहा है, 5 को कॉमन ले लो, पहले 5 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे रिमेनिंग a स्क्वायर, यहाँ पे रिमेनिंग 8 और इसको 5 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 15 और जो 5 हमने कॉमन लिया था वो 0 के पास चला गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करके a की वैल्यू बतानी है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज करना है, 15 के फैक्टर निकालने हैं, एडिशन करके -8 आंसर आना चाहिए। सो 15 के ऐसे कौन से दो फैक्टर होंगे 5 3 ज़ा और -8 आंसर लेके आना है, मतलब दोनों को माइनस की साइन देनी पड़ेगी। सो मिडल टर्म को हम लिख देंगे -5a -3a, कॉमन यहाँ से a आ रहा है, रिमेनिंग a -5, यहाँ से -3 कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग a -5, पूरे में से a -5 कॉमन ले लेंगे, रिमेनिंग a -3, दोनों को 0 के साथ इक्वेट कर दो, यहाँ से a की दो वैल्यू आ रही है 3 एंड 5। चलिए 3 मार्क्स में क्वेश्चन आया था ये 2023 में। नेक्स्ट PYQ कौन सा है, द सेंटर ऑफ सर्कल हुज एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आर -6,3 एंड 6,4। चलिए ये फिर से एक सर्कल की बात चल रही है और डायमीटर के एंड पॉइंट देके रखे हैं, डायमीटर के एंड पॉइंट क्या देके रखे हैं हमें -6,3 और दूसरा एंड पॉइंट क्या है 6,4, इसको a से रिप्रेजेंट कर दिया, इसको b से। हमें क्या निकालना है सेंटर निकालना है, सेंटर निकालना है मतलब इसका मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट की फॉर्मूला क्या है, सिंपली दोनों का x कोऑर्डिनेट ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, y कोऑर्डिनेट ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। तो दोनों का x कोऑर्डिनेट ऐड करेंगे, -6 + 6 डिवाइडेड बाय 2 एंड 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो ये हो जाएगा 0,7/2, ऑप्शन नंबर सी। चलिए लास्ट क्वेश्चन करने वाले हम केस स्टडी का, क्या बोला गया है। चलिए शिवानी इज एन इंटीरियर डेकोरेटर, टू डिजाइन हर ओन लिविंग रूम शी डिजाइंड well shelves, the graph of intersecting well shelves is given below। चलिए अलग अलग पॉइंट देके रखे हैं, हमें उसके कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए सिर्फ। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, O is origin, then what are the coordinate of point S। चलिए पॉइंट S कहाँ पे हम देख लेते हैं, तो पॉइंट S हमें दिख रहा है ये रहा, तो पॉइंट S के कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे। चलिए तो x y एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है उसको हम x कोऑर्डिनेट बोलते हैं, तो x कोऑर्डिनेट हमें -6 दिख रहा है यहाँ पे और y कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं x एक्सिस से डिस्टेंस। तो x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 4 यूनिट्स हो जाएगा। सो -6,4 आंसर बन रहा है पहले क्वेश्चन का, सी ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला गया है,
द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग डी एंड एच। तो डी और एच के कोऑर्डिनेट पहले पता करने पड़ेंगे। ये रहा डी पॉइंट और एच कहाँ पे है, ये रहा एच पॉइंट। तो एच के कोऑर्डिनेट है 8,2 और डी के कोऑर्डिनेट है -2, -4। तो डी और एच का हमें मिड पॉइंट निकालना है। डी और एच हमारा कितना था 8,2, डी फिर से एक बार देख लेते हैं, डी कितना था -2, -4। दोनों का हमें मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट की फॉर्मूला दोनों का x कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय 2, दोनों का y कोऑर्डिनेट ऐड कर दो और डिवाइड बाय 2। चलिए x कोऑर्डिनेट को ऐड करो, -2 + 8 डिवाइडेड बाय 2 और y कोऑर्डिनेट ऐड करो, -4 + 2 डिवाइडेड बाय 2। सो 8 - 2 करेंगे 6/2 और यहाँ पे -2/2 बनेगा। सो मिड पॉइंट आ रहा है 3, -1। सो 3, -1 सेकेंड ऑप्शन बन रहा है। सो केस स्टडी में भी सब कुछ ये इजी पूछते हैं जो हमने आगे सीखा है। द रेशियो इन विच द एक्स एक्सिस डिवाइड लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए और सी। हमें ए और सी पॉइंट पता करना पड़ेगा सबसे पहले। ये रहा ए पॉइंट, ए के कोऑर्डिनेट है -2, 4 और सी पॉइंट कहाँ दिख रहा है, सी पॉइंट ये रहा। एक्स कोऑर्डिनेट है 4 यूनिट्स और वाई कोऑर्डिनेट है -4। 4, -4 सी पॉइंट है, -2, 4 एंड 4, -4। ए पॉइंट था -2, 4 और सी पॉइंट था हमारा 4, -4। एक्स एक्सिस कौन से रेशियो में इसको डिवाइड कर रही है वो हमें पता करना है। तो हम रेशियो को क्या अज्यूम कर लेंगे, रेशियो अज्यूम कर लेंगे k:1। जब भी रेशियो निकालना होता है हम क्या करते हैं, k:1 रेशियो अज्यूम करते हैं। और एक्स एक्सिस का एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है इसलिए पॉइंट को हम क्या अज्यूम करेंगे, x, 0। तो यहाँ पे हमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करनी है, mx2 + nx1 / m + n और वैसे ही y कोऑर्डिनेट के लिए my2 + ny1 / m + n। कौन सा पॉइंट डिवाइड कर रहा है, p पॉइंट डिवाइड कर रहा है। p के कोऑर्डिनेट क्या है, x, 0। चल k के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा 4 और 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा -2 और नीचे आएगा k + 1। वैसे ही y कोऑर्डिनेट के लिए करना है, k के साथ मल्टीप्लाई होगा -4 और 1 के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है 4। दोनों का y कोऑर्डिनेट इक्वेट कर देंगे तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 है और यहाँ पे -4k + 4 / k + 1। ये 0 चला जाएगा, k + 1 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 बन जाएगा, +4 उधर आके -4। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। सो रेशियो क्या आ रहा है हमारा 1:1 रेशियो बन रहा है। सो डी करेक्ट हो जाएगा थर्ड का। फोर्थ क्या बोला गया है, P और G पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। तो P और G पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम आगे से पता कर लेंगे और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे उसके बीच में। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, -6, -4, -6, -4 और G के कोऑर्डिनेट कितने हैं, G कहाँ है, ये रहा 8, 6। चलिए तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आप लोगों को डिस्टेंस बताना है। तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई करके कमेंट में मुझे आंसर बताना है आपको ये वाले क्वेश्चन का, ठीक है। P और G के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश हो रहा है, हमने सब कुछ अच्छे से कवर अप किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।